सबको जय मसीह। आप सभी का स्वागत है इस शाम की फेलोशिप में। फेलोशिप शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं। प्यारे पिता प्रभु यीशु, आपके उस प्रेम अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज हम यहाँ पे संगति कर रहे हैं तो सिर्फ आपकी उस अनुग्रह की वजह से ही है प्रभु, और आपने हमें जो प्रेम किया है प्रभु, वो प्रभु धन्यवाद करते। ब्लेस करो प्रभु हर एक पर्सन को प्रभु जो सुन रहे प्रभु, इस संगति में जुड़े हैं परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए सारी चीज़ों के द्वारा। लॉर्ड आप हर एक को इंकरेज करो परमेश्वर इस सिचुएशन में जो है प्रभु। हाँ प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर। देख रहे प्रभु कि बहुत सारा चीज़ें चल रहा है इस दुनिया में प्रभु, लेकिन आप आपके वचन के द्वारा इंकरेज करो हर किसी को। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मानते हैं, आमीन। भजन संहिता का 138 और 138 अध्याय वचन नंबर 2 में पढ़ते हैं। उसमें इस तरह से लिखा है कि मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर मुड़कर धन्यवाद करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। ये पंक्ति है। एक सर्वे डॉक्ट्रिन का एक क्लास में एक हिस्सा है जो कि कलीसिया का जो नींव है, एक्चुअली 3 नींव है ना, जो मुख्य रूप से पहला यीशु मसीह जो स्वयं नींव है, और दूसरा ये है कि प्रेरित लोग भी नींव हैं, है ना, और तीसरा ये है कि वचन नींव है कलीसिया के लिए। लेकिन ये वचन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वचन हमारे जीवन का मुख्य हिस्सा है, और जिस दिन वो मुख्य हिस्सा कम होना शुरुआत हो जाता है और विश्वासी कई बार उन चीज़ों से मतलब सामना करने लग जाता है अपने जीवन में। और ऐसा भी है कि ऐसा नहीं है कि वचन है तो सामना नहीं करना पड़ता है, सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक वचन ऐसा है जो परमेश्वर का वचन जो हमको क्या करता है, दृढ़ करता है और मजबूत करता है हमें खड़े रहने के लिए। यहाँ पे जो भजनकार है दाऊद, है ना, लिख रहा है और बोलता है कि पार्ट बी में बोलता है कि क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। है ना, अद्भुत हिस्सा ये यहाँ पे। लेकिन उसके पहले वो कह रहा है कि तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। किस लिए? कि करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। नाम को भी धन्यवाद कर रहा है। और हम फिलिपियों का अध्याय 2 और वचन नंबर 9-10 में भी देखते हैं, वहाँ पे जो नाम है यीशु मसीह का सब नामों में श्रेष्ठ कहा गया है, और उसी के उस नाम में सारे घुटने भी टेकेंगे, है ना। लेकिन वचन जो हिस्सा है बहुत इम्पोर्टेंट है। और वचन, है ना, अभी एक चीज़ सुनते हैं इस वातावरण के बीच में, एक चीज़ सुनाई देता है कि अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाइए, प्रतिकार जो शक्ति है उसको बढ़ाना है। किस तरह से बढ़ाना है? और हर कोई एक हिसाब से इसमें लगा हुआ है ना। विटामिन ले रहा है, फ्रूट ले रहा है, अच्छे ठोस भोजन ले रहा है, सब कुछ, है ना, अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा रहा है। लेकिन स्पिरिचुअल इम्यूनिटी सिस्टम है वो कैसे बढ़ेगा, है ना। बाइबल है उसके लिए, और वचन है उसके लिए। जो आत्मिक जो प्रतिकार शक्ति को बढ़ाना है तो उसके लिए वचन है ना। क्योंकि इमोशन आता है और बहुत सारे आत्मिक बीमारियां आती है, और जब वचन नहीं है ना, जो हमारा जो स्पिरिचुअली जो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना है, और उसके लिए क्या है कि वो वचन है। नीति वचन का अध्याय 4 वचन नंबर 4 में बोलता है कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, है ना। लेखक नीति वचन को बोलते हैं कि तेरा जो माइंड है कहाँ पे लगा रहे, वचन पे लगा रहे। और उसी अध्याय में 4 अध्याय का वचन नंबर 20 में बोलता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन, है ना। वचन कितना महत्वपूर्ण है विश्वासी के जीवन में, क्योंकि कलीसिया का भी नींव तीसरे पॉइंट पे देखते हैं कि जो नींव है वो वचन है ना। लेकिन जब एक विश्वासी उस तरीके से चलने लग जाता है, वचन को अपने जीवन का आधार बना लेता है, और देन वो अपने चाल में जो परमेश्वर के साथ जो चाल है उस चाल में वचन को रखता है ना। क्योंकि इमोशन बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे हालातें आती है, और बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उस वक्त क्या है ना, आराधना करना ऐसा नहीं है कि आराधना करना गलत है। कुलुसियों का अध्याय में बोलता है कि आत्मिक गीत गाया करो, लेकिन
जो खड़े होने के लिए मुख्य हिस्सा है, किस पे खड़े होंगे, और वो है वचन, है ना। क्योंकि यीशु मसीह ने भजनकार भी बोलता है कि क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक, है ना, सोचिए इस थोड़े हिस्से को कि बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है ना। इम्पोर्टेंट किसको दिया है, इम्पोर्टेंस किसको दिया है, वचन को। और क्योंकि वचन हमारे उस हर एक पार्ट में जाता है, जीवन के हर एक पार्ट में काम आता है वचन, है ना। वचन दोधारी जीवित तलवार है, वचन सोने जैसा ताया हुआ सोना, है ना, वचन है वो। और वचन एक रोटी है ना। सो हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन उसको इस्तेमाल होना, है ना। क्या बोलते हैं कि विटामिन को भी ज़्यादा अगर ले लिया जाए तो विटामिन कई बार नुकसान कर जाता है। विटामिन डी जैसे है, विटामिन डी फायदेमंद है, लेकिन ज़्यादा ले लिया जाता है तो नुकसान करने लग जाता है। लेकिन वचन ऐसा नहीं है, वचन को अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन कहाँ पे वचन लेना है वो महत्वपूर्ण हो जाता है ना। सो हम स्पिरिचुअली जो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए एहेजकेल का अध्याय में 3 में पढ़ते हैं, तो एहेजकेल को गॉड ने कहा कि इस पुस्तक को खा ले और इस पुस्तक को पचा ले, है ना। खाने के लिए जो एक हिसाब से एक हिस्सा पढ़ रहा था, उस हिस्से में बोलता है कि सबसे अच्छा जो इंस्ट्रूमेंट है जो मुंह है हमारा, है ना, खाने के मामले में, लेकिन पचाने के लिए, है ना, हमारा जो स्टमक है। लेकिन एक हिस्सा स्पिरिचुअली देखा जाए तो पचाने के लिए क्या है पता है, स्टमक नहीं है, वो क्या बोलते हैं, वो पेट नहीं है, माइंड है ना। क्योंकि माइंड में आक्रमण होते हैं, और जब वचन नहीं है तो आसानी से बहुत सारी चीजें आ जाती है। आक्रमण भी लाइक सामने वाला दुश्मन भी आक्रमण कर पाता है, क्योंकि वचन नहीं है। क्योंकि फिर इफिसियों का अध्याय यदि आप 4 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कहता है लेखक, यदि वचन सही तरीके की शिक्षा नहीं है तो कैसे हवे में, है ना, ब्रह्म की शिक्षाओं का क्या बोलते हैं कि हवे में इधर उधर झोंके में उछाले जाते हैं। और इब्रानियों का अध्याय 5 में हम देखते हैं कि यदि वचन ठोस जो भोजन नहीं है वो जो क्या है कि वचन है ना, मांस जो बोलते हैं वहाँ पे। सो वो जब चीज़ें नहीं है तो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं मजबूत नहीं हो पाती है। और ज्ञानेंद्रिय कब नहीं मजबूत हो पाती है, जब आत्मिक इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए, और वो है वचन, कि वचन लेते हैं, है ना। क्या एक चीज़ हमें बहुत अच्छा लगता है कि ग्रेटर गेस में कोई भी फंक्शन क्यों ना होने दो, वर्ड ऑफ गॉड होगा, क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड इस कलीसिया का नींव है, फेलोशिप, है ना। और देखते हैं ना क्या बोलते हैं कि यीशु मसीह नींव है, पहला कुरिन्थियों का 3 वचन नंबर 11 में, और देन गलातियों के अध्याय 2 और वचन नंबर 9 में प्रेरित लोग नींव हैं, है ना। और वचन प्रेरितों का अध्याय 2 और 42 में पढ़ देखते हैं कि वहाँ पे हर दिन वचन हो रहा था। लेकिन ये जो वचन भजनकार बोल रहा है कि कितना महत्वपूर्ण है ना। अपने वचन को क्या किया है कि अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। और ये अद्भुत हिस्सा है कि जब एक विश्वासी अपने जीवन के हर एक निर्णयों में, अपने जीवन के हर एक उस हिस्से में इस वचन को लेता है और वचन लेकर खड़ा होता है, वचन लेकर चलता है, तो देन प्रभु की महिमा कर पाता है और प्रभु से स्ट्रांग भी करता है। और उस वचन के साथ साथ में एक हिस्सा और है कि उस अनुग्रह को मिक्स करता है। और देन वो क्या होता है कि क्या बोलते हैं, कई बार ऐसा होता है टेबलेट के साथ में इंजेक्शन भी है लेकिन सिरप भी है ना। सो अनुग्रह इस तरह से काम करता है और देन अपने लाइफ में एंजॉय कर सकता है विश्वासी। हालातें हैं लेकिन वचन है, देन वो स्ट्रांग खड़ा हो सकता है, दृढ़ निश्चय, मतलब क्या बोलते हैं, दृढ़ हो सकता है। और अपने जीवन में बहुत सारे निर्णय जब लेता है वो, तो वचन को वहाँ पे रखता है, क्योंकि वचन महत्वपूर्ण हिस्सा है हर एक विश्वासी का। सो आमीन।